नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद टीम बनारस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर ही एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी हम लोग देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं किताब दिख रहा है। अलग अलग एग्जाम्पल से हम लोग जो आप दैनिक जीवन में चीजों को देखते हैं उससे जब आप रिलेट करके गणित को पढ़ेंगे तो आसानी से सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं किताब है, तो किताब में देख रहे हैं कुछ यल की तरह फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही जो बीच का जो कोण बन रहा है इसे ही हम लोग राइट एंगल या समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यल बन रहा है, तो यल में जो बीच वाला कोण बन रहा है इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, समकोण कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं। कुछ और चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके सामने देख रहे हैं यह खिड़की दिख रहा है, तो खिड़की में भी देख रहे हैं यह कुछ यल की तरह फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं तो यह जो कोण बन रहा है यह क्या होगा, समकोण होगा या राइट एंगल होगा। अब देखिए इसके बाद आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सा पिज्जा दिख रहा होगा, जिसे देख करके हो सकता है आपके मुंह में पानी भी आ गया हो। तो यह जो पिज्जा का स्लाइस होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी की तरह फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भी की तरह दिख रहा है, या इसे मैं दूसरे इमेज से समझाऊं तो यहाँ पर देख रहे हैं जो निकल के आ रहा है ये क्या है, ये जो बीच का इसका एंगल बन रहा है इसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं या फिर एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, कुछ और चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये देख रहे हैं कुछ भाला की तरह है, इसमें भी देख रहे हैं इमेज जो बन रहा है ये कुछ भी की तरह बन रहा है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चले आइए। यहाँ पर देख रहे हैं घड़ी में 10:45 हो रहा है, तो यह कितने एंगल का कोण बना, तो यहाँ पर कौन सा कोण का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप अंदर वाला कोण देखेंगे तो क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि यह भी की तरह दिख रहा है। लेकिन जब 10:45 हो रहा है तो ये देख रहे हैं ये बाहर से जो एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये क्या है, इसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग थोड़ा सा पिक्चर के फॉर्म में समझ लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग किताब देखे थे या फिर खिड़की देखा था, तो यहाँ पर आप सबसे पहले याद रखिए 90 अंश या फिर समकोण, तो समकोण हो गया। अब जब 90 अंश से कम रहेगा, 90 अंश देख रहे हैं यहाँ तक बना था, इसको हम डॉट 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 करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए डॉट डॉट, ये अगर यहाँ से यहाँ तक था तब तो यह 90 अंश का था। लेकिन जब 90 अंश से कम का कोण बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ये 90 अंश से कम का है, तो इसे हम लोग न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल कहा जाता है। ठीक, अब देखिए यहीं पर अगर 90 अंश यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। अब 90 अंश से जब आप बाहर जाएंगे, 90 अंश से ज्यादा बनाए, ये वाला एंगल देख रहे हैं 90 अंश से ज्यादा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। जो कोण 90 अंश से ज्यादा हो लेकिन 180 अंश से कम हो तो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। वहीं पर अगर कोण देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया तो क्या है, एक पूरा 180 अंश बन रहा है, मतलब इसे ही रिजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, जब 180 अंश से बड़ा हो लेकिन 360 अंश से कम हो तो उसे रिफ्लेक्स एंगल या फिर बृहद कोण कहा जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं 180 अंश कहाँ तक हो रहा था, यहाँ तक हो रहा था, लेकिन जब 180 अंश से यहाँ पर बढ़ गया तो इसे क्या कहेंगे, बृहद कोण कहेंगे। और यही जब एक पूरा सर्कल पूरा हो जाए, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसे फुल एंगल या फिर संपूर्ण कोण कहा जाता है। अब आप एंगल को समझ चुके हैं, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 जनवरी को पूछा था कि अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण देखती है, निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल समकोण मिलेंगे। समकोण मतलब राइट एंगल। तो यहाँ पर कुछ अक्षर दिया हुआ है, कुछ लेटर है और कुछ गणितीय अंक है, जैसे संख्या दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि किसमें जो समूह दिया हुआ है इन समूहों में किसमें सभी समकोण है यानी राइट एंगल है। तो देखिए के में देख लीजिए, तो के में कहीं आपको यल की तरह फॉर्मेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब राइट एंगल इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप टी को देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 अंश का बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यल की तरह कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें तो हो गया 90 अंश। लेकिन बाकी में देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, जब आप इसको देखेंगे भी की तरह फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो गया, एक्यूट एंगल या न्यून कोण। तो इसमें पूछा था कि कौन सा समूह है जिसमें केवल समकोण है, इसमें तो न्यून कोण भी आ गया तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से यक्स में भी आपको न्यून कोण दिख जाएगा, यहाँ पर भी यन जो दिख रहा है यहाँ पर न्यून कोण दिख गया। ठीक है, यन को थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, जो ए वाला हो गया और ए वाला हो गया, तो इसमें बीच का जो एंगल बना है न्यून कोण हो रहा है। इसी तरीके से ए वाला ले लीजिए और ए वाला ले लीजिए, तो इसमें भी जो बीच का एंगल बन रहा है ये न्यून कोण बनेगा।
अब तीसरे वाले में आ जाइए, तो यहाँ पे यच है, 5 है और ई है। तो यच में देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यच में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे यल की तरह बन रहा है, यहाँ से लाइए और यहाँ मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूँ। यह आप देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पे यच हमने बना लिया, ठीक है। तो जब यहाँ से आप नीचे वाला बना रहे हैं तो देखिए 90 अंश का कोण या समकोण बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ यल की तरह देख रहे हैं, फॉर्मेशन बन रहा है ऐसे ऐसे। या आपने आयत देखा होगा या वर्ग देखा होगा, यहाँ जो किनारे किनारे साइड देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर जो कोण बनता है क्या है, 90 अंश का बनता है। इसी तरीके से एच में हो गया। अब 5 में देखिए, तो 5 को जब आप ऐसे कर रहे हैं और ऐसे, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 90 अंश का कोण बन रहा है। ये वाला देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला चीज यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यल की तरह फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें भी 90 अंश का हो गया। इसी तरीके से ई को देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो ई कुछ इस तरीके से, तो इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का बन रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का बन रहा है। तो ई में भी देख रहे हैं 90 अंश का या समकोण बन रहा है। तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है, जिसमें जो समूह यच, 5 और ई सभी में क्या है, समकोण बन रहा है। इसी तरीके से हम में देख लीजिए, तो समकोण कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ पर आपको न्यून कोण दिख रहा है। और लेकिन यल में आप देख रहे हैं, तो यल में क्या हो रहा है, यल में आपको समकोण मिल रहा है, लेकिन सभी जो समूह है सभी में क्या है, समकोण है नहीं। तो इसलिए जो तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा वही सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं। यह पूछा था 28 दिसंबर 2021 को कि शब्द वन, जो ONE1 है, के बीच वाले अक्षर, तो बीच में कौन सा है, यन है, बनने वाले कोण की पहचान करिए। तो वन में जो बीच का अक्षर है यन है, तो यन में कौन सा कोण बन रहा है आपको पहचान करना है। यह न्यून कोण है कि समकोण है या फिर अधिक कोण है या फिर पूरक कोण है। आप इसका सही उत्तर नीचे कमेंट में करके बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।